नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मारुति की पाठशाला में। तो जैसे कि अभी हम जो सीरीज चला रहे हैं शेयर मार्केट्स के अंदर हमने आपको बताया कि शेयर मार्केट होती क्या चीज़ है, किस तरीके से इसमें किसके अंतर्गत ये रेगुलेट है और कहाँ पे ये बाज़ार है और किस किस तरीके से इसमें ट्रेड होती है। और इसमें जब ट्रेड करते हैं तो हम किस तरीके से ट्रेड करें, क्या अकाउंट होता है, कैसे खोला जाता है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपको प्रीवियस क्लास में। तो मैंने सोचा कि हम इतनी चीज़ें तो बता रहे हैं आपको, लेकिन थोड़ा और मैं एक इस तरीके का भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ जिसमें कि आप जब भी ट्रेड करें तो ट्रेड करने से पहले क्या चीज़ ऐसा ना करें शेयर मार्केट्स के अंदर कि ताकि उसके अंतर्गत हम जब भी निवेश करें तो हमारा जो निवेश हो वो कुछ इस तरीके से हो कि हमारा जो पैसा है, जो हमारा पूंजी है, उस पर कुछ इस तरीके का ना प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जिससे कि हमें आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें उठानी पड़े। तो मैंने सोचा कि हमारी एक फैमिली है, आप फैमिली के मेंबर हैं और मैं भी आपका एक फैमिली का सदस्य हूं, तो क्यों ना मैं एक ये बातें शेयर करूं अगर मैं सारी चीज़ें आपसे शेयर कर सकता हूं। तो फैमिली के सदस्य होने के नाते मैं ये चीज़ें आपको स्पेशली बोलना चाह रहा था, इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया जिसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी हम शेयर मार्केट के अंदर उतरें तो क्या ऐसी चीज़ ना करें जिससे कि हमें हो सकता कभी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए या हम अपने पैसों को इस तरीके से वेस्ट ना करें, क्योंकि इस समय जो चल रहा है ये बहुत ही काफ़ी महंगाइयों का समय है। एक एक रुपये बचाना और उसको इकट्ठा करना बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम है। जब हम कभी भी जाते हैं हमारे जेब से कभी कुछ पैसे गिर जाते हैं चलते समय या फिर किसी को देते समय, तो हम क्या फील करते हैं कि यार काश मैंने इन पैसों को अच्छे से किसी दूसरी जेब में रखा होता, या फिर मैं जब पर्स निकाल रहा था तो पर्स निकालते समय मैंने काश इन पैसों को एक बार चेक किया होता, या जब मैं दे रहा था या देते समय मैंने अगर ये चेक किया होता कि यार कहीं नीचे कुछ पैसे तो नहीं गिर गए। तो हम छोटी छोटी पूंजियों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और करना हमारा दायित्व है, हर इंसान का दायित्व है, क्योंकि कमाई जो करता है वो बहुत ही मेहनतों द्वारा की जाती है और उसको एक एक रुपये का उसका यूटिलाइजेशन हो, ये हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो जिस तरीके से हम ये अपनी एक चिंताएं बढ़ाते हैं जब भी पैसा कहीं गिर जाए या कहीं किसी के पास चल जाए या फिर वो वापसी ना आए, तो यही एक शेयर मार्केट का भी हमारा एक पूंजी होती है। जब हम उस पर लगाएं पैसा तो उन पैसों का वेस्टेज ना हो, पैसा बर्बाद ना हो, क्योंकि मार्केट जो हमारा है, तो शेयर मार्केट्स के अंदर क्या चीज़ें ऐसी ना करें ट्रेडिंग करते समय, ये महत्वपूर्ण बातें हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कृपया इस पर ध्यान दें। तो पहली जो बात है कि जब अभी हम ट्रेड करें तो सेल्फ मोटिवेट हो ट्रेड मार्केट को सीखने के लिए, खुद से हम सीखें। कैसे सीखें? सबसे पहले हम मार्केट के बारे में नॉलेज लें, मार्केट किस तरीके से रन कर रहा है उसके बारे में समझें, किस कंपनी में हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में जानें, वो कब इस्टेब्लिश हुई, कितना उसका मार्केट वैल्यू है, क्या उसका प्रोडक्टिविटी है, किस हिसाब से ग्रो कर रही है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और हम कुछ ऐसा काम ना करें, सुनी सुनाई बातों पे हम भरोसा ना करें। जैसे कि हम हमारे दोस्त में जो चीज़ें चलती है हम बातों को शेयर करते हैं, जैसे कि अब आपके किसी दोस्त ने आपको बोला यार मैंने परसों न्यूज़ सुनी थी या मैंने किसी के मुंह से सुना था कि यार वो कंपनी अभी नहीं आ रही है मार्केट्स के अंदर, वो अपना आईपीओ लेके आ रही है, चलो इसका हम शेयर लेके रख दें, हो सकता है क्योंकि नई कंपनी है, अच्छा ग्रो करेगी, अच्छे तरीके से ग्रोथ पकड़ेगी। तो ये चीज़ें आगे जाके हो सकता है वो कंपनी ग्रो करे या ना करे, ये तो मार्केट पे डिपेंड है, उसके प्रोडक्ट पे डिपेंड है, किस तरीके का उसका परफॉर्मेंस है उस पर डिपेंड है। तो हम ब्लाइंडली तरीके से इन्वेस्ट ना करें किसी की सुनाई बातों पे, हम सेल्फ स्टडी करें, देखें, उसी के बाद हम उस पर इन्वेस्ट करें, तभी हम उसका परचेज करें।
जो भी हमारे शेयर्स हैं। दूसरे नंबर पे जब भी हम शेयर मार्केट्स को स्टडी करने के लिए उतरें तो हमारी देखो कई चीज़ें डेली नीड्स की हैं जो हमें करनी हमें चाहिए। जैसे कि हमें कोलगेट की ज़रूरत होती है सुबह ब्रश करने के लिए, नहाने के लिए हमें साबुन की ज़रूरत होती है, कुकिंग के लिए ऑयल की ज़रूरत होती है, घर बनाने के लिए मटेरियल्स की ज़रूरत होती है जिसमें सीमेंट, सरिया, ईंट, ये सारी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें होती है। तो जो हमारी इस तरीके की डेली नीड्स हैं या फिर आने वाले भविष्य के लिए जो नीड्स होती है, घर बनाना, एक सुंदर सा घर होना चाहिए जिसमें फैमिली रह सके, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये फ्यूचर कास्ट है, ये चलनी ही चलनी है। तो अगर हम जैसे कोलगेट की कंपनी है जो भरोसेमंद है, जो चली आ रही है काफ़ी समय से, साबुन की कंपनी है जो काफ़ी समय से चली आ रही है, कुकिंग ऑयल की कंपनी है जो ब्रांडेड है, काफ़ी वैल्यूबल है, उसका टॉप में चलती हैं, या फिर इस तरीके से बहुत से प्रोडक्ट हैं, अगर हम इन प्रोडक्टों पे विश्वास रखें या इन पे करें तो हो सकता है आगे जाके हमें कुछ मिले। क्योंकि देखो ये चीज़ें हमें डेली यूज की हमें करनी है, और ये ब्रांड आज का नहीं है, जब हम बचपन में जब छोटे थे तब भी देखते थे, आज भी देख रहे हैं, आगे भी देखते रहेंगे। तो देखो मैं एक छोटी सी आपको बताता हूँ कि जब भी हम अपने लोकल मार्केट में, आप सभी से जहाँ तक मेरी वीडियो पहुँच रही है आप देखते होंगे कि आपके मार्केट्स के अंदर जितने भी शॉपकीपर हैं या जितने भी दुकानदार हैं, आपने देखा होगा कि कई ऐसे होते हैं जो न्यूली आते हैं काफ़ी हंगामा मचा के और कुछ दिन बाद गायब हो जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो जन्म जन्मों से चले आ रहे हैं। जन्म जन्मों से मतलब मेरा क्या है कि हमारे दादाजी भी उसी दुकान पे जाते थे सामान लेने, हमारे जो पेरेंट्स लोग हैं वो भी वहीं जाते थे, और हम लोग भी वहीं जाते हैं, आने वाली जनरेशन वहीं जाएंगे, क्योंकि वो क्या है, वो उन पे भरोसा है, ट्रस्ट है, और उन्होंने जो जेन्युइन प्रोडक्ट दिया है वो पहले भी वैसे देते थे, आज भी वैसे देते हैं, आगे भी वैसे देते रहेंगे। तो मेरा ये छोटा सा लाने का मतलब ये था कि आप समझ गए होंगे कि जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदें या कोई भी शेयर खरीदें तो पहले उसकी हम देखते हैं कि ये क्या किस तरीके का प्रोडक्ट है, और जो प्रोडक्ट बेचने वाला है ये किस तरीके का है, क्योंकि दोनों का सर्वे होता है। तो हम इस तरीके से जाएं जिस तरीके से हम मार्केट में जाते हैं अच्छी चीज़ों को खरीदने के लिए, अच्छे दुकानदार के पास जाते हैं, क्योंकि नकली और असली इसका भी बहुत फ़र्क होता है। तो इसी तरीके से शेयर मार्केट में भी हैं, जो कंपनियां वर्षों से चली आ रही है, हो सकता है उनका ग्राफ उतना परफॉर्म ना कर रहा हो कुछ वजह से, लेकिन रिलायबल है। हाँ, हो सकता है कि इतना है कि हमें उतना ना मिल पाए, लेकिन थोड़ा कम मिलेगा, बट कहीं डूबेगा नहीं, किस तरीके से स्टेबल रहेगा। तो ये सारी चीज़ें थी, और क्या ना करें। और सबसे बड़ी बात मेरे को आपको ये कहना है कि हम कभी भी जब इन्वेस्ट करें या फिर ट्रेडिंग करें तो हम किसी से पैसा उधार न लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम सुने सुने बातों पे चलते हैं और जल्दीबाजी में हमारे पास पैसा नहीं भी होता है, हम यहाँ से उधारी ले लेते हैं, हम अपने पेरेंट्स से ले लेते हैं, जितने भी बच्चे हैं जो स्टडी कर रहे हैं वो भी अगर शेयर मार्केट में कर रहे होंगे, या फिर हम अपने रिलेटिव से ले लेते हैं, या फिर हम बैंक में जाके ले लेते हैं कि चलो भैया अभी शेयर बहुत सस्ते हैं, लाओ ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, रख लेते हैं, आगे हमारा ग्रो होगा, हम 1 का 5, 5 का 20 बना लेंगे। लेकिन हर समय मार्केट एक जैसा नहीं होता है, हम ले लिए हैं उधार में, हो सकता है अगर उस उधारी का जो माल मटेरियल हमने इकट्ठा किया, शेयर परचेज कर ली, अगर हमने कहीं से भी अगर 10,000 के शेयर ले हैं, अगर कल उसकी वैल्यू 5,000 हो जाती है तो आपको कितने पैसे लौटाने पड़ेंगे, ये खुद से आप गणित कर सकते हैं। तो जो पैसा है जितना आप बचा सकते हैं बचा लो, उसको हल्का सा उसमें से 5% या 10% आप लगा सकते हैं शेयर मार्केट के अंदर। इस तरीके से लगाइए, पहले स्टडी करो प्रॉपर वे में, फिर जाके लगाओ। धीरे 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 हम ट्रेडिंग करने का सीखें, और ट्रेड इस तरीके का अपनाएं जो कि हमें थोड़ा सा समय दें समझने के लिए। डे ट्रेडिंग में ना करें, माइक्रो उसमें ना करें, माइक्रो ट्रेडिंग में ना करें, इस तरीके से करें जिसमें थोड़ा सा वीक या मंथ या इस तरीके की हो, जिसमें हम ट्रेड में हम समझें और उस तरीके से बाय एंड परचेज करें। सॉरी, ये सारी चीज़ें थी आप लोगों को बताने के लिए। मैंने कहा आप अगर फैमिली के मेंबर हैं तो थोड़ा सा मेरा भी दायित्व बनता है आपको आपके रास्ते प्रदर्शित करने के लिए, पथ प्रदर्शित करने के लिए,
क्योंकि हर चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। किसी के बहकावे में, किसी के बोलने पे, या हम बिना स्टडी किए लगाए पैसे, तो हम कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। हम एक बार अगर फ़ायदे में हो जाए, अगले बार नुकसान में भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट प्रिडिक्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। हम प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते मार्केट के अंदर कि कब अप होगा, कब डाउन होगा। हाँ, थोड़ा बहुत अगर अच्छे से हम समझते हैं, जानते हैं, और भी अच्छा स्टडी कर सकते हैं, तो हमें पता है। तो ये सारी चीज़ें थी आपके सामने लाने के लिए। देखो, मेरा कहना यही है कि जो जिस क्षेत्र में है, जिसकी पेरेंट्स या फिर जिसमें जिसके अपने काम कर रहे हैं, या आप खुद काम कर रहे हो, अगर आप हो सकता है किसी ऐसे विभाग में काम कर रहे हो जिसका आपको परफॉर्मेंस या उसकी वीकनेस सारी चीज़ें पता है, तो आप उसको बहुत अच्छी भांति से जानते हैं। आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको पता है कि ये कितना रिलायबल है, कितना आगे जा सकता है, किस तरीके से इसका डाउनफॉल हो सकता है। तो जो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है उसको उसका, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई विद्युत विभाग में काम कर रहा हो तो उसको उसके बारे में अच्छी नॉलेज हो सकती है। कोई टूरिज्म में काम कर रहा हो, होटल इंडस्ट्री के अंदर, खान पान इंडस्ट्री के अंदर, तो उसको उसकी अच्छी नॉलेज हो। कोई इंजीनियरिंग के तरीके से, कोई रिटेल में, या कोई आपका मैन्युफैक्चरिंग उसमें काम कर रहा हो, तो वो अच्छे से जान सकता है। जैसे मैकेनिकल में है तो मैकेनिकल के बारे में अच्छे से जान सकता है। कोई आपका इस तरीके की अदर्स एक्टिविटी, जितने भी जो भी जिस भी डिपार्टमेंट से संबंधित है, वो उसके बारे में बहुत अच्छे से जान सकता है। उस तरीके से उसी डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप परचेज कर सकते हो कोई भी चीज़ हो, तो और भी बेस्ट चीज़ है। क्योंकि आपको एक एक मिनट का, या आने वाले कल का, या फिर जो भी होने वाला कल है, उसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज होती है। तो ये सारी चीज़ें मेरे आज आपके सामने थोड़ा सा लाने का था, तो मैं ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको दिया हूँ। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा। किसी का इसमें अगर मेरी बातों से अगर थोड़ा सा किसी का बचाव हो सकता है, तो मेरे लिए भी अच्छा है, और मेरी जो जितने भी आप फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का पूरा। इस तरीके से आप भी अब अपना ध्यान रखिएगा, अपना अट्रैक्टिव अपने तरीके से रहिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।